है 3x का स्क्वायर बटा में आपका है अंडर में आपका है 9 माइनस 16, ठीक है। x का क्या है स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर आपका दिया है डॉट क्या है dx। इतना जो है आपका दिया हुआ है, लेकिन ये घात 6 है भाई, ये घात कितना है 6, इस तरह से दिया है, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले वही तरीका हम लोग अपनाएंगे, घबराना नहीं। देखो हर एक चीज़ जो है अब मैं समझाऊंगा आपको, घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रश्न में यहाँ पे परेशानी न देखना पड़े, ठीक है। चल देखो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले तो इसका गुणांक है तो पहले आप कॉमन ले लो। यहाँ पर समाकलन 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो मैं विस्तार से बता दे रहा हूँ, 3x स्क्वायर बाटा में अंडर में इन देखो 9 और 16 कॉमन भैया, इसमें देखो कॉमन तो कुछ नहीं है, ऐसे देखोगे तो आपका कॉमन नहीं है। कॉमन ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो आपका ऐसी संख्या कोई नहीं जिससे 9 भी कट जाए और 16 भी कट जाए, तो आप तो ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन हमको हर हाल में 16 को हटाना है, तो 16 को हटाने के लिए आप जो है कि यहाँ पर 16 आप जो है कॉमन लोगे, ठीक है। देखो कॉमन कभी कोई भी संख्या यदि कॉमन नहीं है, यदि कॉमन आप लेना भी चाहते हैं ना, तो आप जिस संख्या को बाहर निकाल रहे हैं उस संख्या से फिर उसमें भाग दिया जाता है। तो जैसे हम यहाँ से x स्क्वायर को हटाने, x का पावर 6 के गुणांक को हटाना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी गुणांक यानी कि जो सूत्र आपके होते हैं ना, कभी भी सूत्र में x स्क्वायर का कोई भी अंक नहीं होता है गुणांक। तो यहाँ पर गुणांक दिया है तो हर हाल में उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक। अब जो संख्या आप कॉमन लेते हैं उससे भाग भी दिया जाता है, तो 9 बटा में ये 16 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 16 से 16 कट जाएगा, x का पावर कितना बन जाएगा आपको सर 6 हो जाएगा, ठीक है, डॉट डी। अब ये 16 है, ये कड़ी में है, तो 16 को बाहर भेजेंगे तो 1 बटा में कितना बनेगा 4 का वर्गमूल 16, यानी 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। समाकलन 3x स्क्वायर बटा में, देखो यहाँ पे अब क्या करना है, अब इनका दो दो घात बनाना है। क्यों भाई दो दो घात बनाना है, क्योंकि जितने भी फार्मूले इसमें है दो दो घात के फॉर्म में है। तो ये 9 बटा में 16 को क्या लिख सकते हो आपको सर, लिख सकते हैं 3 बटा में हम लिख सकते हैं 4 का क्या स्क्वायर माइनस, अब ये x का पावर 6 है तो इसको घात 3 के फॉर्म में बनाना है, सॉरी घात 2 के फॉर्म में बनाना है, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 और इसका पावर क्या लिख सकते हो 2, डॉट क्या हो जाएगा dx। समझ देखो सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 बनेगा, 3 बटा में 4 का स्क्वायर करोगे तो 9 बटा में आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 1 बटा में आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे कि इसको जो है t मानोगे तो आसानी से ऊपर वाला कट जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे, तो यहीं पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कि माना x का पावर 3 इजकल टू क्या है t होगा। अब यहाँ पर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 3x स्क्वायर इजकल टू t का dt अपन क्या हो जाएगा dx। हमको भैया dx का मान चाहिए, तो 1 बटा में हो जाएगा 3x स्क्वायर डॉट dt। इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, इसको इक्वेशन क्या बना दीजिए सेकेंड। अब क्या करो इसी में रख दो समाकलन 1 बटा में 4 समाकलन देखो 3x का स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा अंडर रूट में, अब ये 3 बटा में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, अब इसको देखो इस पूरे राशि x का पावर 3 को क्या माने और t, तो यहाँ पर हो जाएगा t का क्या लिख दोगे स्क्वायर डॉट dx का मान क्या है 1 बटा में आपका है 3x का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब देखो तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा, इससे क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 बटा में 4 समाकलन बना, ऊपर कट गया तो 1 बटा में बच गया, अंडर में आ जाइए। अब ये है 3 बटा में 16, यानी कि 3 बटा में 16 नहीं 4, 3 बटा में 4 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर है t का स्क्वायर, तो ये आप कर दोगे t का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt, ठीक है। इतना आपको करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है ध्यान देना, अंडर फिर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करो, ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x। सूत्र क्या होता है इसके फॉर्म में a स्क्वायर माइनस, यही सूत्र होता है ना, यानी कि आप लगाओगे 1 बटा में 4, इसके बाद लगाओगे साइन इनवर्स x, x का मान क्या है आपको सर t है बटा में, a का मान क्या है 3 बटा में 4 प्लस क्या हो जाएगा c, 1 बटा में 4 साइन इनवर्स, देखो t का मान पुट कर दो। अब t किसको माने थे x क्यू को, और ये भिन्न पलटेगी, देखो ये पलटेगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा 4 x, सॉरी t किसको माने थे x के सर पे जो है 3 को माने थे बटा में क्या 3 प्लस क्या था c। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है।
देखो मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप हमने इसको भी समझा दिया हुआ है ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि बिल्कुल आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी जो है कि ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है मैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद मैं अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलो भाई इसी तरह से हम लोग बढ़ते चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, प्रश्न